28 नवंबर 2026 मेंटल एबिलिटी फुल मॉडल पेपर 40 सवाल 100% आएंगे। नमस्ते बच्चों, अगर तुम्हारा नवोदय 28 नवंबर 2026 को एग्जाम है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मेंटल एबिलिटी के वो 40 सवाल जो पिछले सालों के पेपर पैटर्न से 100% मैच करते हैं। पूरा वीडियो देखे बिना मत जाना, वरना पछताओगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, रोज नया मॉडल पेपर यही मिलेगा। कमेंट में लिखो टॉपर अगर तुम 28 नवंबर की तैयारी कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। मेंटल एबिलिटी के 40 सवाल ध्यान से सुनना और साथ में आंसर भी बताते जाना कमेंट में, ठीक है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे परीक्षार्थी का यानी अपना ये हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। और देखो बच्चों, समय 2 घंटे का आपका पेपर रहता है। अधिकतम अंक आते हैं आपके लिए 100। अब बच्चों, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निर्देश दिया जाता है यानी बच्चों को सूचित किया जाता है सभी प्रकार की जो भी गलतियाँ हैं वो गलतियाँ ना करें बच्चे। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो बच्चों इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखो सवाल आते हैं आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, देखो इस प्रकार से आपके सवाल आ रहे हैं। हाँ, अब भाग 5 का देख लो बच्चों। निर्देश प्रश्न संख्या, सबसे पहले मैंने हर वीडियो में बताया था, सबसे पहले जरूरी होता है आपको निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्र में प्रश्न के संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। हाँ बच्चों, अब यहाँ आपके प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न और चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है, अब देखो XY यहाँ पे आ रहा है, ये X यानी XY, ये XY आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे आपको एक फैन दिखाई दे रहा है, ये चलते हुए किस प्रकार किधर को घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उत्तर में आपको बताना है बच्चों। अब बता दीजिए उत्तर में इसका कौन सा सवाल आने वाला है। हाँ देखो, पहला आ जाता है A, B, C, D। अब इन आंसर में से कौन सा सवाल आपका परफेक्ट बैठेगा? 17 क्वेश्चन का कौन सा आ जाएगा इसमें? ABCD में से कौन सा आ जाएगा? हाँ, कौन बच्चे इतना होशियार है जो बता सके? एकदम राइट आंसर आएगा बच्चों का B वाला। इसी प्रकार से आपको अगला वाला कर लेना है। देखो यहाँ पे फिगर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 18वें क्वेश्चन है, XY आ रहा है यहाँ पे। अब सेम वही प्रोसेस आपको करना है, जैसे ऊपर वाला किया था वैसे यहाँ पर भी करना है आपको, ठीक है। अब इसमें यह आकृति आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करोगे तो किस प्रकार से आ जाएगा इसमें? ये इस आकृति में कौन सा आ जाएगा उल्टा करने पर? देखो अगर इस आकृति को उल्टा करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना C वाला। कौन सा आ जाएगा? C वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगला भी कर लेना है। 19वां क्वेश्चन, कौन बच्चे इतना होशियार है जो 19वें क्वेश्चन का आंसर दे सके? देखो बच्चों, इस आकृति में सब उल्टा है, आपको भी उल्टा कर लेना है, यानी XY आ रहा है यानी इसे उल्टा करना है फिर से, ठीक है। जैसे ऊपर वाली आकृति की थी इसी प्रकार से इसे भी कर लेना है। अब ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे इसमें आया था, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। अब देखो ABCD में से कौन सा आंसर आने वाला है बच्चों? कौन बच्चा इतना होशियार है इसका आंसर दे सकता है? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। हाँ बच्चों का एकदम राइट आंसर रहेगा, देखो एकदम परफेक्ट आंसर है बच्चों का C वाला है। इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन कर लेना है। अब देखो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर भी उल्टा करना है इस आकृति को, यानी सेम प्रोसेस वही है, जैसे आकृति ऊपर वाली हुई थी वैसे ये भी करनी है, वैसे ही आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। और तो वैसे ही आपको कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला अपना क्वेश्चन है, अब इसको A वाला आ जाएगा या B वाला आएगा या C वाला आएगा या D वाला, कौन सा आ जाएगा बच्चों इसमें? हाँ, अगर बच्चों देखोगे, देखो बॉक्स इसके ऊपर है तो बॉक्स को नीचे कर देंगे, घेरा इसके बीच में है तो इसे भी बीच में कर देंगे, त्रिभुज इसके नीचे में है, ठीक है, तो इसके नीचे यानी ऊपर की तरफ त्रिभुज कर देंगे। इसी प्रकार से आपको कर लेना है, यानी अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? C वाला आ जाएगा। एकदम परफेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। वह अगर तुमने अभी तक 8 से ज़्यादा सही किए हैं तो तुम पक्का टॉपर बनने वाले हो। आगे और मुश्किल सवाल आ रहे हैं, रुकना मत। पिछली बार एग्जाम में हूबहू आए थे, सिर्फ 10 सवाल बाकी। ये आखिरी सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन है जो 90% बच्चे गलत करते हैं। तो ये थे मेंटल एबिलिटी के 40 बच्चे गलत करते हैं। हाँ,
देखो बच्चों भाग 6 का ये बच्चों ये वाला सवाल है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। भाग 6 का है। अब बच्चों मैंने सबसे पहले बताया था निर्देश पढ़ना है। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABC और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ बच्चों, अब ये आते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और मुश्किल सवाल। देखो प्रश्न चित्र है, यानी बच्चों के लिए तो बहुत ही कठिन सवाल है ये, ठीक है। और जो भी मतलब कि समझ जाता है वो इस सवाल को बहुत आसान तरीके से कर लेता है। अब इसे समझना होगा बच्चों, ट्रिक लगाओ इसमें, यानी ये किस प्रकार से होगा सवाल। कौन बच्चा इस सवाल का जवाब बता सकता है, ठीक है, कमेंट में मुझे बता दीजिए ये कैसा होगा सवाल। तो अगर बच्चों आप ये वाला दिखाई दे रहा है बॉक्स, ठीक है, इसको यानी एक आकृति ABC या D में से जोड़ना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में अपना, तभी इसका यानी आकृति पूरी होगी। यानी उसी आकृति को आपको पूरा करना है आकृति को। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, अगर इस आकृति में जोड़ोगे प्रश्न चित्र में, तो उत्तर चित्र में से कौन सा आकृति इस प्रश्न चित्र में जुड़ेगा। हाँ, कौन बच्चा इसका राइट आंसर बता सकता है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कौन बताएगा। देखो बच्चों एकदम राइट आंसर आ रहा है अपना D वाला, ठीक है, D वाला एकदम परफेक्ट रहेगा। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी कर लेना है। देखो 22वां क्वेश्चन है। अब 22वें क्वेश्चन को देखो ABCD इनमें से कौन सा चित्र है जो क्वेश्चन में जुड़ सकता है। हाँ, कौन सा चित्र है जो प्रश्न में जुड़ सकता है, कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा। अगर बच्चों इसका देखो, अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसका D वाला एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखो 23वां क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। 23वां क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ये सवाल, अगर आप कर लेते हो ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 23वां क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट में। और बच्चों जो बच्चा नहीं बता पाएगा वो पास नहीं हो पाएगा। अगर इस सवाल का बच्चों ने आंसर दे दिया ना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा टॉपर बच्चे होंगे मेरे पास जो ये वीडियो देखेंगे, वो टॉपर ही बच्चे देखेंगे, ठीक है। और वैसे बच्चे नहीं देख रहे हैं, यानी क्यों, देखो इतने कठिन सवाल में कौन बच्चा देखेगा, इसे नहीं देखेगा कोई। तो इसी प्रकार से बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है ना, इस सवाल का ज़रूर जवाब देना और इसका कौन सा यानी किस प्रकार से इस आकृति का पूर्ण करना है आपको, यानी पूरी करनी है इस आकृति को, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखो 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ, अब देख लीजिए ABC या D इनमें से कौन सी आकृति इस आकृति से जुड़ेगी, बताओ बच्चों। हाँ, अगर देखो बच्चों आपका सवाल होगा इनमें से कौन सी आकृति आने वाली है, यानी इस बॉक्स में पूरा होगा। कौन बच्चा इतना होशियार है जो बता सकता है। देखो हाँ, बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर है B। हाँ, यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके में। और वैसे ही सेम आपको प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे आपका नवोदय में ऐसा ही पेपर आए, तो आपको एकदम वैसे ही करना है। जैसे एक ही क्वेश्चन चित्र आते हैं, यानी उनको बॉक्स पूरा करना है, किसी को अल्ट पलट के यानी सवाल निशान लगाने हैं, ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो ये था मेंटल एबिलिटी के 40 महत्वपूर्ण सवाल। अगर तुमने 30 से ज़्यादा सही किए हैं तो कमेंट में लिखो पास, और अगर कम हुए तो घबराना नहीं। तो वीडियो दोबारा देखो, कल मिलते हैं मैथ्स के टॉप 20 सवाल के। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। 28 नवंबर बस कुछ ही दिन दूर हैं और बच्चों आपके पेपर भी आने वाले हैं। तो अभी जाकर बच्चों ये दोबारा वीडियो देख लो, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इससे भी कठिन क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ।